नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका 27 अगस्त 2020 का एडिटोरियल है। लिखा किसने है? कृष्णा कुमार जी ने। ये जनरली आप जब भी देखो इनका, जैसे ही आप देखोगे, आप इमेज या फोटो जो भी देखोगे, तो आप समझ जाना कि ये साक्षरता या पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात भी यही कर रहे हैं कि जो खतरे हैं समय से पहले, जो साक्षरता के जो खतरे हैं, पेरिल्स होता है, जोखिम या खतरे भी बोल सकते हो। प्रीमेच्योरली मतलब समय से पहले, मतलब जब मैच्योर नहीं हुए। तो इम्पार्टेड लिटरेरी मतलब लिटरेसी, सॉरी, साक्षरता। तो समय से पहले जो लोग क्या कर रहे हैं, साक्षर बनाने की ट्राई कर रहे हैं अपने बच्चों को, तो ये पूरा शीर्षक उस चीज़ को बयां करता है। अब इसमें अपने इन्होंने ज़्यादा पार्ट नहीं किए अपने एडिटोरियल के। पहला इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है पूरा का पूरा कि कैसे समय से पहले क्या क्या करते हैं, मतलब बच्चे उस समय क्या करते हैं। फिर बाद में न्यू ब्रेकअप में ये बताया कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें किस टाइप से ब्रेकअप किया गया है, मतलब जो इमेच्योरी एज को भी कैसे डिफाइन किया गया उसमें। और कल्चर की जो स्पीड है, लास्ट में उन्होंने कहा कि जो कल्चर मतलब कल्चर ऑफ स्पीड, मतलब जो समाज में लोग समझते हैं कि हमें किस स्पीड से भागना चाहिए। तो ये तीन बातों के बारे में इन्होंने चर्चा की है। और तो चलते हैं, बगैर देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब। ओवरऑल हैज़ अ नाइस कैनोटेशन। तो जो भी ओवरहॉलिंग ओवरहॉलिंग मतलब एक काया पलट कर देना किसी चीज़ का, तो वो एक नाइस कैनोटेशन से एक अच्छा विचार है, एक अच्छा अर्थ है। ठीक है। दिस द स्मूथ फर्स्ट रन ऑफ वंस चाइल्डहुड बाइसिकल आफ्टर इट गो गॉट ओवरऑल इज लास्टिंग मेमोरी। तो जब आपकी पहली बार, जब बचपना में जब आप बच्चे थे, उस समय जब आपकी ओवरहॉल आकर बाइसिकल या जो भी आप साइकिल चलाते थे, जब वो अच्छी होके आती थी मैकेनिक के वहाँ से, फिर उसको जो चलाने का जो मज़ा था, उसकी यादों कुछ अलग ही है, मतलब वो यादें बसी रहती हैं लोगों के मन में। व्हेन पीपल से दैट द सिस्टम हैज़ बिकम सो बैड दैट इज नीट एंड ओवरऑल। जब लोग कहते हैं कि ये सिस्टम क्या हो गया, बहुत ही खराब हो गया और उसको आवश्यकता है एक पूरे के पूरे काया पलट की, दे एक्चुअली बिलीव दैट सच थिंग इज पॉसिबल, दैट समवन कैन डू इट। और वो वास्तव में इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि ऐसी चीज़ संभव है और कोई भी आएगा वो इस चीज़ को कर सकता है। इन पॉपुलर इमेजिनेशन एंड ओवरऑल ऑल्सो कैरीड एन एसोसिएशन विथ रेडिकल इम्प्रूवमेंट। और इसी के साथ साथ ओवरऑल एक और चीज़ को जोड़ के रखता है कि रेडिकल मतलब एक पूरी तरह से काया पलट कर देना, पूरी तरह से इम्प्रूव कर देना। रेडिकल मतलब कट्टर तौर पर, मतलब एक सीधी सी बात है ऐसी कि अगर मैं पूरब की भी बात कर रहा हूँ तो डायरेक्ट पश्चिम की बात, बीच में कहीं सेंटर, पूरा काया पलट कर देना। मशीन्स इम्प्रूव क्वाइट रेडिकली आफ्टर एन ओवरऑल। तो मशीन तो क्या हो जाती हैं, ओवरऑल हो जाती हैं तुरंत के, रेडिकली आफ्टर ओवर। बट सोशल सिस्टम लाइक एजुकेशन बिहेव मोर लाइक लिविंग बीइंग एज दे कैरी लेगेसी एंड टेंडेंसी रूटेड इन द वाइडर सोशल ईथो। लेकिन जब आप बात करते हो सोशल सिस्टम की, जैसे कि एजुकेशन हुआ, तो वो बिल्कुल लिविंग थिंग जैसा होता है। वो कैरी करता है लीगेसीज को, मतलब जो भी चली आ रही परंपराओं उनको, टेंडेंसीज को, मतलब एक सिस्टम है जो जिनकी आदत पड़ी है, रूटेड इन द वाइडर सोशल एथोस। सोशल ईथोस में पूरा का पूरा रमा रहता है, घुसा रहता है। दिस टेंडेंसी नीड टू बी स्टडी। और इन टेंडेंसी, इन चीज़ों का क्या करना चाहिए, स्टडी या देखना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए बिफोर रेडिकल रेमेडी आर एडमिनिस्ट्रेड फॉर इम्प्रूवमेंट। पहले जब आप किसी भी चीज़ का ऐसा कट्टरपंथी या एकदम से आप रेडिकलाइजेशन कर दो, रेडिकलाइजेशन नहीं मतलब किसी चीज़ में एकदम से पूर्णतः बदलाव करो, उससे पहले इन सब चीज़ों की क्या करनी चाहिए, आपको स्टडी करनी चाहिए। The National Education Policy 2020 offer revise and revamp the system of education। और जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है उसने रिवाइज भी किया है और साथ ही साथ रीवैम्प, रीवैम्प मतलब सुधार भी किया है अपने एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत। सच अ प्रोमिस कैरीज ग्रेट पब्लिक अपील बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फील क्वाइट फेड अप विद द सिस्टम। तो इस टाइप के जो प्रोमिस हैं या वादे कैरीज करते हैं ग्रेट पब्लिक अपील, मतलब बहुत ही पब्लिक का एक जोरदार समर्थन कह सकते हो। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फील करते हैं फेड अप, तंग आ चुके हैं जो सिस्टम से,
ये सब चीज़। एनी डाउट अबाउट नीड फॉर ओवरऑल इन एजुकेशन टुडे इज लाइकली टू बी स्टिग्मेटाइज एज ए साइन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो जो भी कोई डाउट है किसी भी के जो आवश्यकता है ओवरहॉलिंग एजुकेशन की, इज लाइकली टू बी स्टिग्मेटाइज एज अ साइन ऑफ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवाद, मतलब अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि भाई ज़रूरत नहीं है ओवरहॉलिंग की, वो शायद स्टिग्मेटाइज मतलब एक स्थिर हो गए हैं, एक रूढ़िवादिता टाइप हो गया कि वो बदलना नहीं चाहते। तो वही क्या कर रहे होंगे, विरोध कर रहे होंगे, या जो उनके लिए ये आवश्यकता नहीं लग रही होगी कि एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवाद हो गए होंगे। डिसरप्टर्स एंड आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन हैव बीन इन द एयर फॉर सम टाइम। और जो डिसरप्टर हैं मतलब जो रोकने वाले हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन मतलब एकदम रेडिकल इम्प्रूवमेंट, दोनों ही समय समय पर क्या रहे हैं, पार्ट रहे हैं या आए हैं। अब क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन 2008 had set the stage for this kind of popular radicalize। जो 2008 का नेशनल नॉलेज कमीशन था, उसने भी इस टाइप के जो पॉपुलर रेडिकल वो थे वो रखे थे। वी नाउ हैव अ फुलर स्क्रिप्ट। लेकिन अब हम क्या है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट के साथ है, जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई। एट द टाइम इट फेल बैक ऑर्डर टायर्ड आइडिया सच एज द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। और एक समय पर हम इट फेल बैक ऑन ओल्डर ओल्डर पे वापस हुआ है कि टायर्ड आइडिया, जैसे कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला। तो इन्होंने इसे एक पुराना आइडिया करार दिया है। इट एनविंस मतलब होता है प्रकट करना। इट एनविंस अप्रूवल फॉर द रिसेंट ट्रेजेक्ट्री ऑफ आइडिया। ट्रेजेक्ट्री मतलब एक होता है प्रक्षेपिक गति हो सकता है, या प्रक्षेप वक्र हो सकता है एक वो। तो लाइक जैसे क्वांटिफिएबल बेसिस फॉर द सीकिंग क्रेडिट रेटिंग। तो क्वांटिफिएबल बेसिस पे जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो बनाई जाएगी, एंड रैंकिंग उसी हिसाब से वो होगी। आउटकम बेस्ड असेसमेंट और आउटकम बेसिस असेसमेंट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब पहले क्या है, क्वांटिफिकेबल भी रहेगा, और जो आपके एकेडमिक, जैसे आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जाना हो तो उसमें एक सिस्टम बनाया गया है कि आपके पूरा का फुल असेसमेंट होगा, आपका नज़रिया क्या है, ये सब क्या है। तो वो एक पूरा फ्रेमवर्क ये बता रहे हैं कि ये एक ट्रेजेक्ट्री वर्क है किसके बारे में, कि आपका एक क्वांटिफिकेबल भी होगा, सोशल भी होगा, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस भी होगा, और सो ऑन। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हैं। दे आर ट्रीटेड एज पॉइंटर टू अ बोल्डर एजेंडा। और ये कैसे ट्रीट किए जा रहे हैं कि ये बोल्डर एजेंडा है। लिटिल रूम इज अवेलेबल फॉर डाउटिंग alone debating impact such measure have had so far। तो एक लिटिल रूम बना दिया गया है। लिटिल रूम मतलब एक कार्यालय में आप ये डाउट करो कि कौन क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, जो अभी तक उपाय लिए गए हैं उन पर। तो वहाँ पे ये सब हो रहा है। अब न्यू ब्रेकअप जो नए एजुकेशन पॉलिसी में है, वो ब्रेकअप कैसा है। वन सिग्निफिकेंट शिफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एक महत्वपूर्ण जो शिफ्ट हुआ है नई एजुकेशन पॉलिसी में, वो ये है कि एक एलिमेंट्री रीऑर्गेनाइज कर दिया है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब पहले के जो 3 साल या 5 साल हैं उनको। एज ऑफ नाउ इट comprise 8 year of schooling start with grade 1 1 6 आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन एंड विशेष। तो ये सब कि भाई 8 ईयर स्कूलिंग स्टार्टिंग होती है ग्रेड 1 से एट द एज ऑफ 6, 6 साल में वो स्टार्ट होती है, जो आर्टिकल 5 की इसी हिसाब से संवैधानिक परिकल्पना है। द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट promulgated a decade ago treat these 8 year as a composite age consisting of 5 year of primary and 3 year of upper primary education। और ये जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो उसने प्रोमulgated मतलब प्रख्यापित किया किस चीज़ को, एक मतलब 1 दशक पहले किस चीज़ को प्रख्यापित किया कि जो 8 साल का जो कंपोजिट एज है उसमें क्या होगा, जो 5 साल है वो तो प्राइमरी एजुकेशन के मतलब 5वीं तक,
3 साल जो है वो अपर प्राइमरी एजुकेशन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफर अ सर्जिकल प्रोसीजर विच विल ग्राफ्ट द फर्स्ट 2 प्राइमरी ग्रेड ऑन 3 ईयर ऑफ प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन। तो इन्होंने क्या कर दिया कि वो 5 साल में से 3 साल कर दिए कि प्रेजेंट एजुकेशन उसमें कर दिया। ऑन द फेस ऑफ इट दिस आइडिया लुक ग्रेट एज इट स्टार्ट चाइल्ड्स एजुकेशन जर्नी फ्रॉम एज ऑफ 3 इंस्टीड ऑफ 6। और वो साथ ही साथ क्या कर दिया इन्होंने 3 से स्टार्ट कर दिया, मतलब वो 3 साल जो 6 तक के वो उन 3 साल को इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया और वो 6 साल से फिर इन्होंने मेन पढ़ाई स्टार्ट करवा दी। तो पहले तो 5, तो ये एक देखने में बात बहुत अच्छा लगता है कि भाई 3 साल से बच्चा आपका पढ़ने लगेगा। द प्लान ऑल्सो इम्प्लाई अ हिस्टेरिक ब्रेक फ्रॉम सिस्टम एनविसेज इन कोठारी रिपोर्ट 1964 से 1966 विच रिकमेंडेड द प्रेजेंट 10+2 सिस्टम। और इसने ये भी हिस्टोरिक ब्रेकअप कर दिया है जो कोठारी रिपोर्ट में दिखाया गया था 1964-1966 में कि भाई 10+2 सिस्टम होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज अ न्यू स्ट्रक्चर इंस्टीड ऑफ 10+2 we now have 5+3+4 system in which first 5 year include 3 year of preschool education followed by grade 1 and grade 2 primary education। तो इसमें जो ये 5 साल हैं, मतलब 10+2 के प्लेस पे ये वाला सिस्टम ला दिया गया और इसमें ये जो 5 साल हैं इसमें 3 साल वो मतलब कि 3 ईयर से जो 6 ईयर तक आप पढ़ोगे और 2 साल और, मतलब आप 8 साल तक इन 5 ईयर को अपना खर्च करोगे पहले। लेकिन क्या होता था 5 साल आप कितने 11 साल तक, मतलब आपके 3 साल बचा दिए गए। एजुकेशन स्टार्टिंग ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 प्राइमरी स्कूल ऑल्दो अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ गोल इन मेंशन्ड फॉर प्री स्कूल ईयर द ओवर रीचिंग फोकस इज मेकिंग चिल्ड्रन स्कूल रेडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। तो चिल्ड्रन को रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक के लिए इम्प्रूव करना। द टर्म यूज मतलब इन सब जो प्राइमरी एजुकेशन है उन सब में यही सब सिखाया जाएगा कि रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक के लिए आप जो चिल्ड्रन है उसके लिए क्या करो, तैयार करो। द टर्म यूज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और इन्होंने जो टर्म यूज किया है नेशनल एजुकेशन में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का, लिटरेसी का मतलब साक्षरता का और न्यूमरेसी का इन्होंने वो किया है। A separate section is devoted to it underlining its importance as a prerequisite to learning। और एक सेपरेट जो सेक्शन है वो क्या डिवोटेड कर दिया गया, मतलब पूरे के पूरे जो पढ़ाई है उसके लिए एक सिंगल सेक्शन अलग से डिवोटेड कर दिया गया है। वो रेखांकित करेगा इसकी इम्पोर्टेंस को एज ए प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग। इट साउंड ग्रीट बट लेट अस स्टॉप टू स्टडी इट्स इम्प्लीकेशन। लेकिन हमें स्टॉप करते हैं स्टडी को और इसके इम्प्लीकेशंस को। विजिट नर्सरी इन एनी पार्ट ऑफ, अब यहाँ पे पूरे के पूरे इसको स्टॉप करते हैं इनकी जो है और ये बात कर रहे हैं अब डायरेक्ट क्या रियल में हो रहा है। विजिट अ नर्सरी इन एनी पार्ट ऑफ country and you will inevitably find 3 to 4 year old reciting the English alphabet and numbers। तो आप जैसे ही जाओगे 3 से 4 साल के बच्चे क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट कर रहे होंगे और अंक गणित सीख रहे होंगे या नंबर सीख रहे होंगे। द आइडिया दैट लर्निंग बिगिन विद अल्फ़ाबेट एंड नंबर इज़ वेरी पॉपुलर इंडीड। जो आइडिया है कि भाई अल्फ़ाबेट और नंबर सीखने चाहिए आपको बिगिन में, ये बहुत ही पॉपुलर है, वास्तव में बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही पुराना है। मैनी पीपल बिलीव दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इट इंट्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड ऑफ 3 टू रीडिंग एंड राइटिंग। और बहुत से लोग ये विश्वास भी करते हैं कि यहाँ पे कोई गलत नहीं है कि बच्चों को आप क्या है इंट्रोड्यूस करवा रहे हो रीडिंग और राइटिंग को। इफ़ यू एक्सप्रेस सम डाउट अबाउट सच एन आइडिया सम पीपल might agree to delay this plan by year so, but that is the limit। और अगर आप अपने इस चीज मतलब जो लोगों का कहना है कि 3 से 4 साल, तो अगर इस आइडिया पे आप अगर डाउट करो तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को एग्री कर जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है 1 साल का डिले होना चाहिए। मतलब चल 3 साल की जगह हम 4 साल में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे बच्चों को, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी उसको राइटिंग और न्यूमरेसी सिखाई जाए। बट दैट इज़ द लिमिट, लेकिन ये एक लिमिट होगी, मतलब पूरे लोग नहीं होंगे। द रीजनिंग बिहाइंड दिस बिलीव
is that if reading and writing are two fundamental skills a child will need to do well at school, what is harm is cultivating these skills from the earliest possible age. तो इसके पीछे जो एक तर्क है, तार्किकता दी जाती है कि भाई आप पहले सिखा दो इस सबको, रीडिंग और राइटिंग को, जिससे जो आपके आधारभूत स्किल हैं या जो आधारभूत क्या है स्किल, जो भी है स्किल ही है समझ लो आप, इसके लिए वो चाइल्ड के लिए ज़रूरी होंगी। और व्हाट इज़ हार्म इन कल्टिवेटिंग दीज स्किल फ्रॉम द अर्लीस्ट पॉसिबल, क्या हार्म करेगा, फिर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आखिरकार ऐसा क्या है कि जो हार्म करेगा जब इन दो स्किल्स के कारण, मतलब आगे वाली एज में। Indeed, the faith in early acquisition of literacy and numeracy extend to feeling that any delay on this front will harm the child's development. तो वास्तव में ये एक फेथ है कि अर्ली एक्विजिशन या अर्ली लिटरेसी और न्यूमरेसी का करवा दो और एक्सटेंड करवा दो उस फीलिंग का कि एनी डिले, अगर इसमें कोई भी डिले होता है तो वो हार्म करेगा चाइल्ड के डेवलपमेंट में। नथिंग कुड बी मोर कॉन्ट्ररी, और कोई भी कॉन्ट्ररी नहीं रह सकता टू ट्रुथ, ऑल दो वी मस्ट एक्नॉलेज दैट द मैटर इज स्टिल रिगार्डेड बाय मैनी एज सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। लेकिन कोई भी समय के साथ नियत नहीं रहता है, लेकिन वास्तव में बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है डिबेट का है, और बहुत से लोग इस चीज़ पर डिबेट करना चाहते हैं। द की इशू इन डिबेट इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग इटसेल्फ। जो वास्तव में या की बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है हमारी डिबेट का, वो कॉन्सेप्ट ये भी है कि रीडिंग का इटसेल्फ है, कि कैसे रीडिंग होनी चाहिए। देयर इज शार्प डिवीजन अमंग पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट रीडिंग, और यहाँ पे बहुत ही शार्प डिवीजन है, बहुत ही गहरा डिवीजन है, जो पर्सपेक्टिव्स हैं किस चीज़ को, कि जो कॉन्स्टिट्यूट, जो संवैधानिकता प्रदान करते हैं रीडिंग को। मतलब जो लोग जैसे बताते हैं ना, कोई आपको बोलेगा कि आपको रीडिंग कैसी करनी है, तो कॉन्स्टिट्यूट द रीडिंग, मतलब जैसे आपको कोई बताएगा कि रीडिंग कैसे करनी है, तो आपको सबसे पहले बताया कि भाई आप अल्फ़ाबेट पढ़ो, अक्षर पढ़ो, और फिर फर्दर आप उनके शब्द पढ़ो। तो ये एक बहुत शार्प डिवीजन है, अलग अलग लोग अलग अलग विचारधाराएं देते हैं। मोर स्पेसिफिकली हाउ इज़ रीडिंग लर्न, सबसे पहले कि हाउ इज़ रीडिंग लर्न, ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। द ओल्डर पर्सपेक्टिव इज़ दैट रीडिंग स्टार्ट विथ फैमिलियरिटी विथ अल्फ़ाबेट, और जो पुराना एक वो है नज़रिया, वो ये है कि आपको अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट से फेमिलियर होना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द चाइल्ड मस्ट लर्न रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल लेटर एंड देयर साउंड फर्स्ट एंड देन मूव टूवर्ड द रिकॉग्नाइजिंग सिंपल वर्ड वाई रिकॉग्नाइजिंग द लेटर दैट कंप्राइज इट। वही कि पहले आप वो सीखो, फिर वर्ड सीखो, और फिर आप तब वर्ड पर जाओ। दिस व्यू हैज़ प्रिवेल्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर सो लॉन्ग that scientific research on how our eye and mind process a written text has made no decisive difference in countries like our। तो ये प्रबल होता है, ये व्यू है प्रबल ह्यूमन हिस्ट्री, बहुत ही प्रबल है मानव के इतिहास में बहुत ही लंबे समय से। और साइंटिफिक रिसर्च जो है ऑन हाउ अवर आई एंड माइंड प्रोसेस अ रिटन टेक्स्ट, कैसे हमारी माइंड और आई प्रोसेस करती हैं रिटन टेक्स्ट को, हैड मेड नो डिसाइसिव डिफरेंस, और उसमें कोई डिसाइसिव मतलब कोई ऐसा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है कि पढ़ने की क्या वो होनी चाहिए। दिस बॉडी ऑफ रिसर्च हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट चाइल्ड सर्च फॉर मीनिंग इज फार साउंडर बेसिस फॉर लर्निंग टू रीड देन मैकेनिकल प्रैक्टिस लाइक बेटर रिकॉग्नाइजेशन एंड एसोसिएटिंग लेटर विद देयर नेम एंड साउंड वैल्यू। तो उस रिसर्च ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जब भी कोई बच्चा पढ़ता है, तो वो जब किसी चीज़ की मीनिंग खोजता है, तो वो उस मैकेनिकल प्रैक्टिस पे ज़्यादा, लेटर रिकॉग्नाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देता है, बजाय इसके कि वो साउंड पर ध्यान दे या वो सब। विद देयर नेम साउंड एंड वैल्यू प्रीमेच्योरली एक्वायर्ड लिटरेसी, प्रीमेच्योरली मतलब पहले से, कैन बी हार्मफुल इन दैट इट क्रिएट अ हैबिट डिफिकल्ट टू रेमेडी लेटर ऑफ इग्नोरिंग द मैसेज। तो फिर क्या है, जो प्रीमेच्योरली जो एक्वायर्ड होती है लिटरेसी, वो हार्मफुल हो सकती है इन दैट इट क्रिएट अ हैबिट डिफ़िकल्ट टू रेमेडी लेटर, और ये एक हैबिट क्रिएट कर देगी और बाद में इसके उपाय लेटर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ऑफ इग्नोरिंग द मैसेज, जो इग्नोर करते हैं मैसेज को। इन डेली लाइफ वी सी प्लेंटी ऑफ एविडेंस ऑफ सच हैबिट, और यहाँ पे हम अपनी डेली लाइफ में इस टाइप के बहुत से हैबिट देखने को मिलते हैं।
Reading without relating to the text or to its author is far more common than using one's ability to read in order to make sense of a text. तो जो रीडिंग है, किसी भी चीज़ से रिलेट करना जो टेक्स्ट का चाहे ऑथर हो, फॉर मोर कॉमन देन यूजिंग वन सेम, और उससे बहुत कॉमन है जो लोग करते हैं कि भाई पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट का मतलब समझने के लिए. डिस्पाइट एजुकेशन मैनी लिटरेट डेवलप नो इंटरेस्ट इन रीडिंग. तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत से लोग क्या हैं, लिटरेट हैं, वो डेवलप नहीं कर पाते रीडिंग में इंटरेस्ट. क्यों? क्योंकि आपने ना वो सीखा है कि आपने वर्ड सीख लिए, वर्ड का उच्चारण सीख लिया, उसी से आप डायरेक्ट मीनिंग देखते हो बस. और जब आपको वर्ड की जो प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ में आती है तो क्या आपका इंटरेस्ट ही नहीं जगता, क्योंकि आपने डायरेक्ट सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस से उन अक्षरों को पहचानना सीख लिया, उनकी मीनिंग पर आप ध्यान ही नहीं देते हो. तो दिस इज़ द मेन इशू. तो रीडिंग में क्या इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते. एंड इंट्रोडक्शन to the alphabet and being drilled for letter recognitions at very young age, it a major source of reading without driving any meaning or showing any interest. तो ये सब जो होता है वो किसी, जब आप बच्चे होते हो या रीडिंग सीखते हो तो उस समय जो अल्फ़ाबेटों का आपको ज्ञान दिया जाता है वो बगैर किसी इंटरेस्ट के, बस आपको मैकेनिकल प्रोसेस है वो आपको करनी है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बगैर कुछ आपको करना है बस. सिमिलरली हार्म इज डन टू राइटिंग, और इसी प्रकार से ये हार्म होगा राइटिंग में. व्हेन इट इज़ अक्वायर्ड बिफोर वन नीड्स इट, और ये जब अक्वायर किया जाएगा जब किसी को इस चीज़ की ज़रूरत होगी उससे पहले. राइटिंग इज़ बेसिकली अ मीन ऑफ कन्वेइंग वंस आइडियाज टू समवन एल्स. राइटिंग एक मतलब है कि किसी के आइडिया का कन्वे करने का एक माध्यम है, कि कोई कन्वे करे अपने आइडिया. इट बिकम अ मीनिंगफुल एक्टिविटी व्हेन एन इंटेंडेड ऑडियंस बिगिंस टू मैटर फॉर स्मॉल चाइल्ड. तो ये एक मीनिंगफुल जब होगा राइटिंग वाला कि जब उस छोटे बच्चे के लिए एक इंटेंडेड ऑडियंस, मतलब कोई ऑडियंस मौजूद हो, उस ऑडियंस को उस बच्चे का लिखा होना क्या हो, मतलब पूर्ण रखता हो, तब उसका मतलब है, मतलब जो चाइल्ड लिख रहा है उसके लिए कोई ऑडियंस हो, तब उस चीज़ के लिए राइटिंग जरूरी है. इफ़ नो नीड इज फेल्ट फॉर ऑडियंस, एक्विजिशन ऑफ राइटिंग बिकम मेयरली द अटेनमेंट ऑफ मैकेनिकल स्किल. और अगर ऐसा नहीं है तो वो भी एक मैकेनिकल स्किल है, नथिंग मोर देन दैट. व्हाट अप्लाई टू रीडिंग एंड राइटिंग इज इक्वली टू प्रीमेचुरली एक्वायर्ड न्यूमरेसी. जो भी रीडिंग और राइटिंग में अप्लाई हो रही है वही वास्तव में प्रीमेचुरली अगर आप न्यूमरेसी भी एक्वायर करते हो तो उसमें भी वही बात सही है. मैथमेटिक्स ऑफर टू चाइल्ड means to make sense of the world, but the desire to relate different objective arise with the widening of experience and engagement. तो क्या हो रहा है कि मैथमेटिक्स का क्या काम है कि भाई आप वर्ल्ड से क्या हो इंटरेक्ट कर पाओ, वर्ल्ड से मिल पाओ, बट जो डिज़ायर है रिलेट करने की, जो डिफरेंस ऑब्जेक्ट अराइज विथ वाइडनिंग, तो मैथमेटिक्स से बाहर के वर्ल्ड को रिलेट करने की बजाय वो क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, वाइडनिंग हो रहा है उस चीज़ का गैप, और जो एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट है वो अलग थलग है. प्रोलॉन्ग्ड ड्रिल टू हैबिटेट the child to chant number aloud and then learn how to manipulate them damaged the bridge that connect number with real thing or matters to interest and curiosity. तो जैसे ही आप न्यूमरेसी या संख्यात्मक अभियोग्यता सिखाते हो कि कहते हो कि भाई एक दो तीन ऐसे लाउडली आप बोलते रहो, तो वो एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाती है बजाय इस चीज़ के कि वो आप रियल वर्ल्ड से रिलेट कर पाओ. उससे नुकसान क्या होता है, आपको इंटरेस्ट नहीं होता, आपको क्यूरियोसिटी मतलब उत्साह पैदा नहीं होता गणित में. Why starting too early? The need for such bridges precluded. और बाय स्टार्टिंग टू अर्ली मतलब इतने अर्ली स्टार्ट करने से द नीड है अभी के लिए कि ऐसे ब्रिज को बंद कर दें. दिस हैज लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स एंड फॉर परसीविंग इट एज अट्रैक्टिव सब्जेक्ट. और ये इसके बहुत परिणाम लंबे होने वाले हैं लॉन्ग टर्म में कि कैसे आप मैथमेटिक्स को लर्न कर रहे हो एज वेल एज समझ रहे हो, परसीव कर रहे हो, और एक अट्रैक्टिव सब्जेक्ट की तरह ले रहे हो. इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा अगर ये मैकेनिकल प्रोसेस बनी रही तो. कल्चर ऑफ स्पीड. अब कल्चर ऑफ स्पीड में ये जनरली ये कह रहा है कि मिडिल क्लास वाले स्पीड पसंद करते हैं. जैसे कल्चर ऑफ स्पीड परवेड्स ऑल स्पेयर ऑफ स्कूल लाइफ. तो जो स्पीड का कल्चर है पूरी की पूरी
स्कूल लाइफ में परवेट्स है, मतलब व्याप्त है या समाहित है, व्याप्ति है। मिडिल क्लास पेरेंट्स सेट टू नॉर्म फॉर दिस कल्चर बाय पुशिंग देयर इन्फेंट टू कंज्यूम द वेरियस प्रोडक्ट सोल्ड इन पेडागोगी मार्केट। जो भी शिक्षा मार्केट में है, तो वो अपने पेरेंट क्या कर देते हैं, एक नॉर्म सेट कर देते हैं अपने बच्चे को, और कहते हैं कि आप कंज्यूम करो। बहुत ही छोटी इन्फेंट, मतलब बहुत ही छोटी एज में या छोटे बच्चे को कि कंज्यूम कर देते हो कि आप ये पूरे मार्केट वो करो। डिजिटल इक्विपमेंट इज द लेटेस्ट एडिशन। जो डिजिटल इक्विपमेंट है वो एक लेटेस्ट एडिशन है टू एजुकेशनल टॉय दैट हैव लॉन्ग बीन फेवर्ड ओवर कॉटेज टॉय विच क्वाइटली रिप्रेजेंट द वाइडर वर्ल्ड एंड सर्व। कॉटेज टॉय मतलब कॉटेज टॉय मतलब होता है एक आलीशान बंगला वाले टॉय थे, जो अब मिडिल क्लास फैमिली में भी वो क्या हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। और वो एक रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत बड़े विश्व को, एंड सर्व एज अ सिम्बॉलिक ब्रिज, और काम करते हैं एक सिम्बॉलिक ब्रिज बनने का। व्हाट ऑल लाइक आउटसाइड द होम, क्या बाहर क्या हो रहा है इन सब के बारे में। द स्कूल्स लॉन्ग शैडो नाउ एक्सटेंड टू होम, एंड parents cite with relief when they secure their children admissions to nursery in the third year of their life, if not earlier। और ये स्कूल की जो शैडो है या छाया है वो कहाँ तक फैल गई है, घर तक फैल गई है। घर तक कैसे फैल गई है, मतलब बच्चा अब 3 साल का है तो घर में ही ना रहेगा, तो घर में रहेगा तो सीधी सी बात है कि भाई वो अब वहाँ भी फैल गई है। तो एंड पेरेंट्स साइट विथ रिलीफ, और पेरेंट से रिलीफ की तरह देख रहे हैं व्हेन दे सिक्योर देयर चिल्ड्रंस एडमिशन टू नर्सरी इन द थर्ड ईयर ऑफ देयर लाइफ। उसके जो लाइफ में 3 साल में एडमिशन हो जाएगा तो वो बड़ा शांति फील कर रहे हैं, इफ़ नॉट अर्लियर, यदि अर्लियर नहीं होता तो। चेंजिंग फैमिली नॉर्म एंड सोशल कंडीशन मेक ट्रांसफर ऑफ यंग चाइल्ड फ्रॉम होम टू नर्सरी इनएविटेबल। और जो चेंजिंग हो रहे हैं फैमिली के नॉर्म, सोशल कंडीशन, वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं यंग माइंड को या यंग चाइल्ड को फ्रॉम होम टू नर्सरी इनएविटेबल, अनिवार्य रूप से घर से कहाँ, नर्सरी के अंदर। ऑल दो नर्सरी इज रूटीनली यूज रेथोरिक टू प्ले वे। तो जो नर्सरी हैं वो वक्रपाठता, रेथोरिक मतलब बोलचाल की भाषा में या बोलचाल में वो किस हिसाब से प्ले वे की तरह लिए जाते हैं कि वो खेलते खेलते आपको पढ़ाएंगे या वॉट एवर। देयर प्रोग्राम आर मोस्टली डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ स्कूल। और इनके जो प्रोग्राम होते हैं मोस्टली डाउनवर्ड होते हैं। डाउनवर्ड एक सीधी सी बात है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं एक्सटेंशन ऑफ स्कूल। स्कूल का ही एक एक्सटेंशन है, पिलर कह सकते हो, जो आप नीचे जमीन में होते। दिस सोशल रियलिटी मेक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म मिक्स्ड ब्लेसिंग। और ये जो सामाजिक वास्तविकता है, रियलिटी वास्तविकता है, मेक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इट प्रेजेंट फॉर्म मिक्स्ड ब्लेसिंग। तो प्रेजेंट फॉर्म की जो है वो मिक्स्ड ब्लेसिंग है। बाय प्रमोटिंग foundational literacy and numeracy as a key education target of early schooling, we are likely to stress further an already embattled childhood। तो क्या है, हम प्रमोट कर रहे हैं फाउंडेशन, आधारभूत साक्षरता को, न्यूमरेसी को, संख्यात्मक अभियोग्यता को एज अ की एजुकेशनल टारगेट, एक महत्वपूर्ण साक्षरता मिशन की तरह अर्ली स्कूलिंग, शुरुआत के स्कूलिंग में। वी आर लाइकली टू स्ट्रेस फर्दर, और हमें लाइकली स्ट्रेस फर्दर होना चाहिए, फर्दर है किस चीज़ के, ऑलरेडी मतलब एम्बेटल्ड चाइल्डहुड, मतलब प्रिपेयर फॉर वॉर, जो भी है चाइल्डहुड के साथ वॉर करने के लिए। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल, सो थैंक यू फॉर टुडे।